श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी कुंज केली दंपति जहाँ की करत खवासी सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट वृतधारी व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी हो श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत कोई जानी हो श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत कोई जानी श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत कोई जानी हो रीति सुकृत कोई जानी हो रीति सुकृत कोई जानी हो। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासित राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंशनजू महाराज की जय। श्री हित सेवकजू महाराज की जय। हित जू की रीति कोई लाखन में एक जान राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याई है निपट विकट भाव होत ना सुभाव ऐसो उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक हूँ की पाई है विधियो निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही जिये निज दास निस दिन वही गाइए सुखद चरित सब रसिक विचित्र नीक जानत प्रसिद्ध कहाँ कही के सुनाई। कल की चर्चा के भीतर से मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले श्री किशोरी जी के उस नाम का उस स्वरूप का स्मरण किया। फिर किस प्रकार की रसिकों की कृपा से ही इस मार्ग के भीतर जीव आ सकता है और मूल रूप से जो सेवक जो महाराज की कृपा का जो जीवन के भीतर जो आगमन अतिशय आवश्यक है। तो कल सबसे पहले सेवक जी महाराज की वंदना को हम सबने किया था कि गुण गंभीर व्यास नंदन जू के तुम प्रसाद सुयश रस गाओ नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य नृपति मन भाव। तो आज भी सर्वप्रथम प्रणाम श्री किशोरी जी के चरणों पर रखते हुए श्री सेवक जी महाराज के पाद चरणारविंद पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु चरणों पर प्रणाम करते हुए समस्त रसिकों के पावन चरणों पर प्रणाम करते हुए श्री वृंदावन धाम श्री यमुनेश्वरी महारानी कलिंद नंदिनी के श्री पावन चरणारविंद पर प्रणाम करते हुए अपने संपूर्ण गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए आओ आज के इस मंगल भाव के अंदर
इस प्रेम भाव के अंदर हम प्रवेश करें। अभी 1 या 2 दिन की जो कथा है, कहते हैं कि जब भागवत भी प्रारंभ की जाती है तो भागवत की कथा को भी प्रारंभ करने से पहले भागवत का महात्म्य होता है कि इस कथा का फल क्या है, इस कथा से क्या प्राप्त होता है। उसी प्रकार ही अभी 1 या 2 दिन श्री आचार्य की कथा का यही महात्म्य ही चलेगा कि किस प्रकार से, किस हेतु से श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त होती है, महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है, और किस प्रकार से हम आचार्य की इस पावन लीला कथा को श्रवण कर सकते हैं। एक बार की बात है, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपने मानसी सेवा के भीतर श्री सीताराम जी की सेवा में लीन थे। रसिकों ने प्रगट सेवा जितनी प्राप्त करी है उससे कई अधिक रसिकों की भाव दृष्टि श्री मानसी सेवा के अनुकूल रही है, मानसी सेवा के अनुरूप रही है। और मानसी सेवा तभी जीवन के भीतर हो सकती है जबकि जीवन के भीतर एकांत होगा। आज के समय के भीतर देखा जाए तो भक्त के जीवन के भीतर एकांत ही नहीं है, और जब तक जीवन के भीतर एकांत नहीं है तब तक उस एकांत का सुख हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता। मैं तो कई बार आपसे कहते भी आया हूं, चाहे कुछ क्षण ही सही, किंतु आप अपने आप से बातें किया करिए, अपने आप से एकांत में रहा करिए। कहते मौन एक ऐसी भाषा है जिससे आप अपने आप से बात कर सकते हो। मौन के द्वारा आप अपने आप को जान सकते हो, मौन के द्वारा आप अपने आप को पहचान सकते हो। मौन के द्वारा ही पता लगेगा कि भीतर कितना कोलाहल मचा है। सारे संसार की तो हम कहते सुनते हैं, कभी अपने मन की भी तो कहना सुनना है। कभी तो अपने मन को भी कुछ समझाओ, कुछ कहो, कुछ उसकी सुनो। तो कुछ क्षण अपने जीवन के भीतर मौन को लेकर आओ, और उस मौन के अंदर वो जो समय है, वो जो एकांत का समय है, एकांत का अर्थ क्या होता है, जहां एक का भी अंत हो जाता है उसे एकांत कहा जाता है। फिर उस प्रभु का स्मरण करो। कहते कि दुर्दास जी महाराज जब अपनी कुटिया के भीतर बैठकर जब श्री ठाकुर जी के लिए भोजन बनाया करते थे, श्री भोग बनाया करते थे, तो कई बार वन विहार करते करते श्री ठाकुर जी उस कथा को श्रवण करने के लिए, ठाकुर जी उनको देखने के लिए, उनके पदों को सुनने के लिए या उनसे मिलने के लिए श्री दुर्दास जी महाराज की कुटिया के भीतर आ जाया करते थे। तो दुर्दास जी महाराज कहते थे आप क्यों आए, हमने तो आपको बुलाया ही नहीं। तो प्रभु कहा करते थे कि देख, मैंने तेरी कुटिया में एकांत को देखा है, इस कारण से मैं तेरी कुटिया के भीतर विश्राम करने को आया। हमने तो कोलाहल मचा के रखा है प्रभु के सामने। अब हमारे सामने कोई सारा दिन बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे, हमारी चित्त की स्थिति कैसी हो जाएगी। हम भी एकांत ही ढूंढेंगे। ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे। मान के चलो आप कहीं गए हो और 1000 लाख लोग केवल आपको सुनाई रहे हैं, आप एक हो और सबकी सुननी भी है। फिर एक समय ऐसा आएगा जब कहेंगे कि बस अब और नहीं, और कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ काल के लिए आप एकांत का सुख लेना चाहोगे। जहां एकांत होगा उस स्थान आपको रुचेगा। बस ऐसे ही प्रभु के साथ होता है। न जाने कितने लोग अपने मन की बातों को लेकर प्रभु के पास जाते हैं, सारा दिन प्रभु अपने भक्तों की उस सुंदर व्यथा को सुनते रहते हैं। फिर जब प्रभु का मन करता है कि बस अब और नहीं सुना जाता, अब एकांत का चिंतन करना है, एकांत के भीतर रहना है, फिर प्रभु कुछ ऐसे भक्त का चयन करते हैं जिसके जीवन के भीतर एकांत का सुख है। फिर उसके हृदय के भीतर बैठ के प्रभु छिप जाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक शब्द है, रहते नहीं है, छिप जाते हैं प्रभु।
ताकि अब कोई मुझे देख ना सके। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर प्रभु को भी छिपाना चाहते हो अपने घट के भीतर, तो सबसे पहले अपने जीवन के भीतर एकांत को लेकर आओ। जब तक जीवन के भीतर एकांत नहीं होगा, सब साधन व्यर्थ है भाई। हम कहते तो हैं कि जीते भेटिए कबीरा, जीते भेटिए मुए मिले ना राम। कितनी बार तो आपसे कहा कि जिसने पाया है इसी जीवित अवस्था के भीतर पाया है, मरने के बाद कौन जानता है कि उसने प्रभु को प्राप्त भी किया है कि नहीं किया है। मैंने ही आपको कई बार सुनाया है। पर भाई विचार करो, जब तक जीवन के भीतर ये कुछ क्षण एकांत के नहीं होंगे, तो कैसे प्रभु की बात सुन सकोगे, कैसे अपने मन की बात प्रभु से कह सकोगे। तो अपने जीवन के भीतर चाहे कुछ क्षण ही सही, एक घड़ी आधी घड़ी, अब आधी से पुनी आज, फिर कहते कि उतना समय भी अपने प्रभु के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने इष्ट के साथ अपनी तार को जोड़ो। तो अपने जीवन के भीतर एकांत का सुख लेके आओ। और मुझे ऐसा लगता है कि संतों का धन है एकांत, संतों का परम वैभव है एकांत। तो श्री अग्रचार्य जी महाराज उस एकांत का सुख लेते हुए श्री राघवेंद्र सरकार की उस सुंदर लीला पे श्री ठाकुर जी को हार धारण करवा रहे थे। कुछ ऐसी परिस्थिति हुई और उनके संग उनकी सेवा में कौन थे? श्री नाभादास जी महाराज। अब नाभादास जी महाराज उनकी सेवा में थे और उनकी सेवा क्या थी? अपने गुरु जी को पंखा झुलाने की उनकी सेवा थी। अब गुरुदेव लगे हैं अपनी मानसी भावना के भीतर, अब शिष्य लगा है उनकी सेवा के भीतर। एक बार की बात की, गुरुदेव का एक शिष्य नगर के रास्ते से कहीं जा रहा था, समुद्र के रास्ते से, नदी के रास्ते से कहीं जा रहा था। जाते 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 समुद्र के भीतर क्या हुआ? जिस जहाज से वो जा रहा था, एक ऐसा तूफान आया कि उस तूफान के बवंडर में फंसकर जो उसकी जो नाव थी वो गोते खाने लगी, वो हिलने लगी। अब उसने देखा इतना विशाल सा तो समुद्र है, अब इस भरे समुद्र में मैं किसको अपनी सहायता के लिए बुलाऊं? अगर बुला भी लूं तो इतनी जल्दी कोई आ ही नहीं सकता, और तब तक तो मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। दो कुंजें पूर्ण हो चुकी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कोई एडमिन है तो तीसरी कुंज का जो गोवर्धन कुंज का लिंक है वो शेयर कर दो। मेरा आप सबसे निवेदन है कि तीसरा लिंक जो है वो शेयर कर दो। अब कैसे मैं अपने आप को बचाऊं? अब मैं बचा ही नहीं सकता अपने आप को, कैसे किसी को आवाज लगाऊं? अब जब कोई नहीं दिखता तो कौन दिखता है? अपना गुरु दिखता है। और हमारे सेवक जी महाराज तो बड़ी दृढ़ता के साथ कहते हैं, बोले हरि हरिवंश भेद नहीं हुए। हमने प्रभु को तो देखा नहीं, हमने प्रभु को तो देखा नहीं कभी कि राधा वल्लभ लाल जी वस्तुतः दिखते कैसे हैं, जो उनका सच्चा स्वरूप है, जो उनका वस्तुतः जो वपु स्वरूप है वो कैसा है, हमने वो तो देखा नहीं। पर हाँ, हमने अपने गुरु को देखा है, और गुरु के स्वरूप में वो राधा वल्लभ लाल जी प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो सेवक जी महाराज कहते हरि हरिवंश भेद नहीं हुई, गुरु में और प्रभु में कोई भेद नहीं होता। और वो जो व्यक्ति था, वो जो वणिक था, उसने आर्त हृदय से होकर अपने गुरु का स्मरण किया। देखो, यहां मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है कि तन के संग का संबंध नहीं होता। गुरु और शिष्य का जो संबंध है ये
तन की निकटता का संबंध नहीं है, ये मन की निकटता का संबंध है। आप चाहे अपने गुरु से कोसों दूर भी क्यों ना हो, आप चाहे अपने गुरु से कितनी भी दूर क्यों ना हो, परंतु अगर आप अपने गुरु के पद्धत मार्ग के ऊपर बड़ी ईमानदारी के साथ चलते हैं और गुरु को मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाते हैं, तो गुरु नाम रूप लीला और वाणी के साथ आपके सदा संग भी रहता है, आपके सदा सहायक भी रहता है। और मेरा इन शब्दों के ऊपर बड़ा सुदृढ़ विश्वास भी है, क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर बड़ी निकटता से उस गुरु की कृपा का अनुभव किया है कि जब जब जीवन के भीतर कष्ट आया, जब जब जीवन के भीतर कष्ट आया, तब तब गुरु ही आया जिसने हाथ पकड़कर उस कष्ट से हमें पार लगा दिया। तो इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कभी ये मत सोचा करो इतना समय हो गया गुरु से दूर बैठे हुए, कि गुरु को मेरी सुध होगी कि नहीं होगी। अगर आप नाम जप कर रहे हो, अगर आप भजन साधन कर रहे हो, अगर गुरु के द्वारा पद्धत किए हुए दिखाए हुए मार्ग के भीतर चल रहे हो, तो आप सृष्टि के किसी भी कोने के भीतर क्यों ना हो, और सृष्टि भी छोड़िए, आपकी आत्मा भी कहीं क्यों ना हो, शरीर में भी ना हो, पर फिर भी आपको उस भगवत चरणारविंद तक लेके जाने का जो दायित्व है वो गुरु निभाता है। आपने सुना होगा, जिस समय जब कोई भक्त रसिक शिष्य जिस समय अपने प्राणों का त्याग करता है, जिस समय वो अपने शरीर का त्याग करता है, जिस समय वो नवनिवृत्त निकुंज की ओर जाता है, उस भक्त रसिक को लेने के लिए यम के दूत नहीं आते। वो यम के दूत किसको लेने के लिए आते हैं? जो पापी हैं, जो दुराचारी हैं। शिष्य को लेने के लिए तो गुरु आता है। गुरु है जो उसका हाथ पकड़कर के पिया तोड़ दो बंधन आज, के अब रूह मिलना चाहती है। कि पिया तोड़ दो बंधन आज, के अब रूह मिलना चाहती है, कि अब रूह मिलना चाहती है। इस बंधन को तोड़कर उस प्रिया प्रियतम के निज धाम के अंदर आपकी सहचरी वपु के भीतर लेके जाने का उत्तरदायित्व फिर गुरु करता है। फिर गुरु है जो आपका हाथ पकड़कर आपको नवनिवृत्त निकुंज की द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देता है। तो कभी भी ये मत सोचा करो आज के सत्संग का प्रसाद महाप्रभु की इस लीला कथा के द्वितीय दिवस का आज प्रसाद लेकर जाओ। महाप्रभु कभी आपसे दूर नहीं है, हमारे गुरु कभी हमसे दूर नहीं है। अगर आपने रसिक अनन्यमाल पढ़ी होगी तो उसमें कर्मठी बाई का चरित्र आता है। तो कर्मठी बाई बड़ी सुंदर थी देखने में, छोटी आयु में जो उनके पति थे उनकी मृत्यु हो गई। अब जब वृंदावन में रहने लगी, उनके ताऊ जी थे, उन्होंने उनको वृंदावन में रहने को स्थान दे दिया। वनचंद्र महाप्रभु जी से दीक्षा भी हो गई। अजीज बेग नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक दिन श्री कर्मठी बाई को श्री यमुना जी में स्नान करते हुए देख लिया। सुंदरता पर मोहित हो गया, एक दूती को भेज दिया कि जाओ इसको लेकर आओ। अब दूती ने कुछ ऐसा बहाना बनाया, दूती ले गई। अब जब लेकर गई तो जब अकेले स्थान पर बैठकर दूती ने द्वार बंद कर दिया, और जब अजीज बेग उनके संग गलत हरकत करने लगा, उस समय कर्मठी भाई ने आर्त हृदय से किसको पुकारा? श्री महाप्रभु को पुकारा। यद्यपि उस समय आचार्य चरण अपने निज वपु में नहीं थे, उस समय आचार्य चरण नवनिवृत्त कुंज में जा चुके थे। पर जैसे ही उन कर्मठी भाई ने आचार्य चरण को पुकारा, उसी समय ही महाप्रभु ने किसका स्वरूप बनाया? एक सिंह का स्वरूप बनाकर श्री कर्मठी बाई के जीवन की जो है
सहायता करे। तो कहने का ये तात्पर्य होता है कि जब कभी ऐसा लगे कि अब कोई मार्ग दिख नहीं रहा, अब कहां जाऊं, किससे अपनी सहायता मांगूं, कौन है जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस भवंडर से निकालकर पार लेकर जाएगा, कौन है जो मुझे हाथ पकड़कर इस दुख के इस भवसागर से पार ले जाएगा। कभी ऐसी परिस्थिति आ भी जावे तो क्या करना, घबराना नहीं, अपने गुरु का स्मरण करना, अपने गुरु की कृपा का स्मरण करना। और मैं सच कहता हूं आपसे, मैं फिर आपसे कहूंगा, सत्संग के भीतर जब भी कुछ कहा जाता है उसको ज्यों का त्यों उसे अपने जीवन के भीतर धारण कर लिया करो। जैसे हम छोटे होते थे ना, तो हमें टीचर सिखाता था बोले क, फिर सिखाता था ख। हमने कभी टीचर से पूछा कि क ही क्यों होता है और ख ही क्यों होता है, क देखने में ख जैसा क्यों नहीं होता? कभी ये प्रश्न किया? कभी भी नहीं किया। और जैसे टीचर ने पढ़ाया हमने उसको ज्यों की त्यों उस बात को मान लिया। और फिर वही बालक एक दिन बड़ा प्रकांड पंडित भी बन जाता है। और प्रभु कहते हैं कि जो मेरी एक बार शरणागति को स्वीकार कर लेता है, गुरु कहते हैं जो एक बार मुझे अपना तन मन धन समर्पित कर देता है, तो फिर मैं किस प्रकार से उसकी सहायता करता हूं। तो कहते हैं ज्यों बालक राखे महतारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी। तो गुरु के अंग संग रहना है तो गुरु के वचनों का पालन करो। गुरु को अपने अंग संग रखना है तो गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु के वचन का पालन करो। और गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर ही गुरु के सदा संग भी रहा जा सकता है और गुरु के सहायक भी रहा जा सकता है। इसलिए गुरु एक ऐसी सत्ता होती है जो अनुभव का स्वरूप है। एक शिष्य ही होता है, एक शिष्य ही होता है जो अपने गुरु से ऐसा प्रेम कर सकता है, और एक गुरु ही होता है जो अपने शिष्य से प्रेम कर सकता है। इन शब्दों के अंदर अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। माता और पिता का प्रेम तो फिर भी शब्दों के अंदर अभिव्यक्त किया जा सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि गुरु का प्रेम कभी शब्दों के अंदर अभिव्यक्त किया ही नहीं जा सकता। जितना प्रेम आपसे गुरु करता है, जितना प्रेम आपसे एक सच्चा सदगुरु करता है, उतना प्रेम सारे संसार में आपसे कोई नहीं करता। चाहे हो सकता है उसके शब्द रुक्ष हो, चाहे हो सकता है वो तन से कभी आपसे मिलता ना हो, पर मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन से गुरु आपको मंत्र देता है, जिस दिन से गुरु आपके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता है, उस दिन आपके 24 घंटे में से 24 घंटे में से एक पल, एक क्षण, एक घड़ी ऐसी होती है, मैं नहीं जानता वो कौन सी घड़ी है। 8 पैर होते हैं, 64 घड़ियां होती है एक दिन के भीतर, हम नहीं जानते वो कौन सी घड़ी है, पर एक पल, एक क्षण, एक घड़ी ऐसी होती है जिस दिन गुरु आपके घर के भीतर अपना पहरा देता है। पहरा देने का अर्थ क्या होता है? अपनी दृष्टि डालता है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये बिल्कुल साची बात है। इसे आप समझना और समझना। और मैं ये भी बता दूं वो समय कौन सा होता है। वो दोपहर का समय नहीं होता, या तो संध्या का समय होता है, जिस समय गुरु अपनी साधना के अंदर बैठा हुआ होता है, या तो वो समय होता है जब गुरु शिष्य के घर पे, जिसे कहते हैं ना, फेरा डालता है, या रात्रि का समय होता है, रात्रि के जो पहर है। रात्रि के पहरों के अंदर गुरुजन
अपने शिष्य को देखने के लिए आते, भाई ये भजन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या दिन बीतने में और रात सोने में गवा दी। एक बुल्ले शाह एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते बुल्ले शाह ते तो चंगे कुत्ते, कहते कि तेरे से अच्छे तो कुत्ते हैं। बोले वो सारी रात जागकर अपने साहिब की बंदगी करते हैं, वो ते तो उच्चे जेड़े कुत्ते। तो इस प्रकार से, इस भाव से अपने गुरु चरणों पर सुदृढ़ हो जाओ, अपने महाप्रभु के चरणों पे सुदृढ़ हो जाओ। मुझे पता है गुरुदेव आपके अनेकों शिष्य हैं, हमसे तुमको बहुत हैं, पर तुम सा हमको नाही, पर आपके जैसा हमारे पास कोई भी नहीं है। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। बार बार अपने गुरु चरणों पर नतमस्तक हो जाया करो, बार बार अपने गुरु चरणों पर अनन्य हो जाओ। वो सब देंगे तुम्हें, सब जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा तुम्हें वो भी देंगे, और जो तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं भी होगा वो तुम्हें तो भी देंगे। और शिष्यों ने तो ये भी गाया, सहजोबाई कहती है, राम तजू पे गुरु ना विसारू, गुरु के सम हरि हूं ना निहारू। तो कहा कि ऐसा क्यों, प्रभु द्वार पर है, सहजोबाई गुरु की सेवा में है, और द्वार पर खड़े होकर द्वार को खटखटा कर श्री प्रभु श्री सहजोबाई से कह रहे हैं कि देख सहजोबाई मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, आ और मुझे स्वीकार कर ले। राम तजू पे गुरु ना विसारू, गुरु के संग हरि हो ना निहारू। तो कहा, और सहजोबाई उत्तर देती है, प्रभु हरि ने कुटुंब जाल सो घेरी, प्रभु आपने तो मुझे कुटुंब के जाल में घेर कर रखा था। हरि ने कुटुंब जाल सो घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। इसलिए राम तजू पे गुरु ना विसारू, गुरु के संग हरि हूं ना निहारू। हमारे सेवक जी महाराज इसी पंक्ति को किसी दूसरे भाव से कहते हैं। हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं, बोले ये जो प्रभु का नाम है ना, हरि नाम, हरि नाम, कहते जो हरि नाम जगत शिरोमणि, बोले सारे संसार में इस नाम से बढ़कर कुछ है ही नहीं है। अच्छा सेवकवाणी पढ़ते हो ना, इसकी अगली पंक्ति पूर्ण करके बताओ अगर किसी को पता है तो। जो हरि नाम जगत शिरोमणि, अच्छा चलो पूरी भी ना करो, किसको पता है अगली पंक्ति, हाथ खड़ा करके बताओ। सेवकवाणी आप पढ़ते होंगे, किसी को नहीं पता? एक, अच्छा एक ही जन को पता है। भाई देखो कितनी कैसी बात है, सेवकवाणी हमारा प्रधान ग्रंथ है और सेवकवाणी की ये मूल पंक्तियां आपको स्मरण में नहीं है। सेवक जो महाराज कहते जो हरि नाम जगत शिरोमणि, फिर कहते वंश बिना कबहू ना ले।
मैं तो भाई तब भी, चाहे हरि नाम जगत शिरोमणि है, पर मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे तो श्री हरिवंश नाम ही प्रिय लगता है। लोग जपते होंगे हरि नाम, पर हम क्या जपेंगे? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। मैंने कहा ना आपको, हमें तो भाई रसिकों के पीछे पीछे चलना है, कुछ नहीं करना हमें, कुछ नहीं करना हमें तो बस पीछे पीछे हो रसिकन के पाछे फिरत हूं। हमें तो रसिकों के पीछे पीछे चलना है, जो बताया है, जो दिखाया है, जो सिखाया है हमें रसिकों ने, बस उस रसिकों की चित्त की स्थिति पे अपने चित्त की स्थिति को रमा देना है। तो कहा जो हरि नाम जगत शिरोमणि, फिर का वंश बिना कबहू न ली। और संत रविदास जी तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं। संत रविदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, राम तजू, संत रविदास जी कहते साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ कवन सो तोड़ी, मोहे मन क्रम वचन तिहारी आशा, ऐसी भक्ति कहे रहदासा। मुझे एक पंक्ति स्मरण आ रही है। दिल्ली के अंदर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने अंतिम समय के अंदर विराजमान थे। पंजाब के अंदर मुगलों का बड़ा आक्रमण था, चारों ओर रियासतों ने अपना गढ़ बनाकर रखा था। गुरु साहिब ने कुछ शिष्यों को आज्ञा दी कि तुम पंजाब की ओर जाओ, तुम पंजाब की ओर गमन करो। उस समय गुरु साहिब के ऊपर चाकू से हमला हो चुका था और वैद्य ने कहा था कि इनका जो घाव है वो बहुत गहरा है, इस कारण से ये अपने बिस्तर से उठ नहीं सकते, अपने बिस्तर से उठ नहीं सकते, घाव बहुत गहरा है इनका, उसे भरने में अभी बहुत समय लग जाएगा। गुरु साहिब तो जानते थे अपनी लीला को, तो कुछ सिखों को एकत्रित किया। जब गुरु सिखों को एकत्रित किया तो उनमें से जो एक प्रधान सिख बनाया जिसका नाम था बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, और कहते बंदिया, आज मैं तुझे बहुत बड़ा जो उत्तरदायित्व है मैं तुझे सौंपना चाहता हूं। का गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। कहा तुम्हें पंजाब की ओर प्रस्थान करना है, पर हम जा नहीं सकते, नहीं तो हम भी तुम्हारे संग चलते, किंतु हम जा नहीं सकते। नेत्र सजल हो गए उस समय बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के। कहा प्रभु हम तो देहधारी हैं, हम तो देह हैं, हमारे भीतर की आत्मा तो आप हो। गुरु साहिब से कहते कि गुरुदेव हम तो केवल देह हैं, इस देह के भीतर की आत्मा तो आप हो, क्या आपके बिना ये शरीर रह सकता है क्या? हम कैसे जंग जीतेंगे, हम कैसे पंजाब को इन आक्रांतकारियों से दूर कर देंगे? तो एक बड़ी प्यारी बात वहां पे गुरु साहिब ने कही, और मुझे लगता है प्रत्येक शिष्य को ये बात जो है वो समझनी चाहिए। कहा बंदिया तू घबराना नहीं, तू जब जब मुझे स्मरण करेगा, तू जब जब मेरी वाणी का संग करेगा, तू जब जब मेरी आज्ञा का संग करेगा, तू देखेगा मैं तेरे साथ प्रत्यक्ष रूप में वहीं पर खड़ा मिलूंगा, तेरे संग मिलूंगा, तेरे साथ मिलूंगा। ऐसे गुरु साहिब हैं हमारे, ऐसे दशम पिता हमारे हैं। सर्वस्वदानी, जिसे सर्वस्वदानी की उपाधि दी गई। एक बड़ी और घटना मुझे
मेरे दिल के बहुत निकट हैं, मेरे हृदय के बहुत निकट हैं हमारे गुरु साहिब। एक बड़ी प्यारी घटना घटी, प्यारी क्या, हृदय विदारक घटना घटी कि 4 पुत्र थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, और चारों पुत्र इस धर्म की स्थापना के लिए, देखो संतों ने तो अपनी सबसे कीमती वस्तु इस धरती पर, सबसे अपनी जो कीमती वस्तु थी ना, वो इस धर्म के ऊपर कुर्बान कर दी। हम क्या ही कुर्बान कर सके, हम तो कुछ भी नहीं कुर्बान कर सकते। गुरुजनों से सीखो, संत जनों से सीखो। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक, जो ये कहते हैं। तो 4 पुत्र थे, चारों के चारों बलिदान कर दिए। पिता तो पहले ही बलिदान कर दिया गया था। जब कश्मीरी पंडितों की बात हुई थी, श्री गुरु तेग बहादुर जी को तो पहले ही कर दिया गया था। और जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह जब गए हैं, तो उनकी माता जी भी उनके संग ही चल दी। अब गुरु साहिब के परिवार में कोई भी नहीं था, जो रिश्ते से उनका कोई भी नहीं था। एक पत्नी थी, किंतु वो कहीं बाहर थी। एक सिख को आज्ञा दी कि जाकर उन्हें वापस लेकर आओ। देखो, बड़ी हृदय विदारक घटना है। कभी समझना इस बात को, कभी सोचना, कभी जानना इस बात को। बड़ी दूर कहीं स्थान पर अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ था उन्होंने। किसी व्यक्ति अपने गुरुसिख के घर पर ही वो रहती थी, और जाकर कहते कि गुरु साहिब ने आपको याद किया है। ये नहीं कहा कि भगवान का ऐसा भाना हो चुका है, कि भगवान की ऐसी करनी हो चुकी है कि परिवार में बालक भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है। वो छोटी सी मैया अपने वो 4 बालकों के लिए अपने हाथों से वस्त्र बना रही है। मैंने जब पहली बार इस घटना को देखा, फिल्म के रूप में थी, पर जब मैंने घटना को देखा, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे से देख ही नहीं गई। वो माँ अपने 4 बालकों के लिए अपने हाथों से वस्त्र बना रही है कि जब मैं अब अपने पति के पास जाऊंगी, अपने हाथों से उन 4 बालकों को अपने हाथों से वस्त्र पहनाऊंगी। यद्यपि वो 4 बालक शहीद हो चुके हैं, पर अभी तक बताया नहीं। और अपनी संग में एक मैया थी, उनसे कहती है, मेरे बालकों को खाने में चूरी बड़ी प्रिय है। आज भी पंजाब के अंदर चूरी बनाई जाती। कहा, मेरे बालकों को चूरी बड़ी प्रिय है। तो देसी घी की चूरी बनाई गई। कितनी सारी चूरी बनाई। वो चूरी बनाकर प्रस्थान किया उस स्थान की ओर जिस स्थान पर गुरु साहिब विराजमान थे। दीवान सजा करते थे उस समय गुरु साहिब, गादी पर बैठा करते थे। सन्मुख कई गुरु सिंह और गुरु सिंगनियां जो हैं वो विराजमान हुआ करती थी। उस समय गुरु मैया अपने हाथ पर वो 4 बच्चों के वो जो नवीन जोड़े हैं वो लेकर, वो अपने हाथ पर एक चूरी का वो डिब्बा लेकर गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाती है, प्रणाम करते हैं। गुरु साहिब उनको आशीर्वाद देते हैं। अब जो गुरु साहिब की पत्नी है, वो अपने गुरु से, अपने पति से कहती है, अर्थात श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी से कहती है, मेरे फतेह सिंह कहाँ हैं? मेरे जोरावर सिंह कहाँ हैं? मेरे और 2 बालक कहाँ हैं? गुरु साहिब ने कहा कि जिसके थे वो ले गया, जिसके थे वो तो ले गया। बोले, आपके कहने का क्या अर्थ है? बोले, वो प्रभु के थे, प्रभु की सेवा में चले गए। जैसे ये बात उस मैया ने सुनी कि जिसके थे वो तो ले गया, उसके मानो नीचे से जमीन निकल गई। कभी विचार करो इस स्थिति का कि कोई अपने बालक से मिलने के लिए जा रहा हो और पता लगे कि वो बालक अब इस दुनिया में नहीं है। और मृत्यु भी कैसे हुई? बोले, किसी ने मार दिया।
माता के नीचे से तो जमीन निकल गई। गुरु साहिब अपनी पत्नी से कहते हैं, घबराओ नहीं, 4 ही तो गए हैं, देखो तुम्हारे सामने कितने गुरु के सिख बैठे हैं, ये भी तो हमारे बालक ही तो हैं। पर मैया कह बैठी, पर वो 4 तो अपने थे ना। जैसे गुरु साहिब ने ये सुना, देखो यहाँ पे गुरु तत्व की बात कैसी है। मैंने क्यों आपको ये लीला सुनाई है, क्योंकि अब यहां से जो मूल भाव है वो अब प्रारंभ होगा कि माता ने कहा वो 4 तो अपने थे ना, अर्थात वो हमारे पुत्र थे ना। जैसे गुरु साहिब ने ये कहा, गुरु साहिब ने ऐसी दृष्टिपात किया अपनी पत्नी की ओर और ऐसी प्रेम की एक दृष्टि दी कि अब सारे सिखों में उन्हें अपने ही पुत्र दिखाई दिए। जितने भी सिख थे, जितने भी गुरु की संगत बैठी थी, जितने भी गुरु के शिष्य बैठे थे, उन सभी शिष्यों में उन्हें अपने 4 पुत्र ही दिखाई दिए। और कहते तू जा, तू तो 4 बेटों के लिए चूरी लेकर आई थी, जा, यहाँ तो 4000 बैठे हैं, तू जा, दिल खोल कर सबको चूरी खवा। अर्थात गुरु के जो शिष्य होता है वो गुरु का पुत्र होता है। और जिस प्रकार एक पिता सदा सदा अपने पुत्र का भला चाहता है, उसके संग रहता है, उसके पीछे ढाल बनकर खड़ा रहता है, उसी प्रकार ही गुरु भी अपने शिष्य के संग खड़ा रहता है, शिष्य की ढाल बनकर खड़ा रहता है। जब पुकारा उस नदी के भीतर, वो जो तूफान के भीतर फंसा हुआ व्यक्ति, अब आर्त हृदय किसको पुकारा जाए? अब कोई आ नहीं सकता सहायता के अंदर, तो आर्त हृदय से किसको पुकारा? श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज को। अब कोसों दूर थे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, और क्या कर रहे थे? सीता रामचंद्र जी महाराज की मानसी सेवा के भीतर लीन थे। अब जैसे ही मानसी सेवा के भीतर लीन थे, इधर शिष्य ने पुकारा, अब गुरु के भीतर कंपन पैदा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है, गुरु नहीं देख सकता अपने भक्त को कष्ट के अंदर। हाँ, तुम भजन ही नहीं करोगे तो फिर थोड़ी ना गुरु तुम्हारा ठेका लेगा। पर सच्ची बात बताऊं, एक बात बताऊं, पुत्र कपुत्र हो सकता है पर माता फिर भी कुमाता नहीं होती। आप फिर भी गुरु को भूल जाओगे, पर गुरु इतना दयालु है, वो फिर भी आपको नहीं भूलता। आप भजन करो चाहे ना करो, वो तो फिर भी आपकी सुध लेता है। क्या करे, क्या करे, वो तो हित का स्वरूप है ना, वो तो हित का स्वरूप है ना। कपुत्रो जायते क्वचित पिकु माता न भवति। पुत्र कपुत्र हो सकते हैं पर माता कुपाता नहीं हो सकती। कपुत्र जायते, तो जैसे ही पुकारा आर्त हृदय से, गुरुदेव भगवान उस समय श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की सेवा कर रहे थे, और सेवा के अंदर उनको एक सुंदर फूलों का हार धारण करवा रहे थे। अब हार छोटा था, अब हार धारण हो नहीं रहा था, और ऊपर से स्मृति कहां चले गई? ऊपर से स्मृति वहां चले गई जहां शिष्य था। अब जहां शिष्य था, अब वहां पर बार बार मन चिंतन की ओर जाए, जिस कारण से अपने मानसी के भीतर विक्षेप पड़ रहा था। अब पास कौन खड़ा है? श्री नाभादास जी महाराज। अब जब नाभादास जी महाराज ने इस लीला को देखा कि वो शिष्य बवंडर में फंस गया, देखो ये होती है शिष्य पर गुरु की कृपा। अगर शिष्य शिष्य है, देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने पल्ले बांध लेना। गुरु के मानने से शिष्य नहीं होता, तो फिर कैसे शिष्य होता है? शिष्य के मानने से गुरु होता है। अगर शिष्य ने मान लिया ये मेरे गुरु हैं, तो भाई गुरु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। भाई को भाई किसी भी प्रकार से
गुरु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप सबने एकलव्य की कथा सुनी होगी, सुनिए कि नहीं सुनी? उस एकलव्य की कथा के मूल में क्या था? यही तो था, द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया। तो शिष्य के मानने से ही गुरु होता है, गुरु के मानने से शिष्य नहीं होता। और जिस दिन शिष्य पूर्ण रूप से, चाहे उसकी दीक्षा हुई है चाहे नहीं भी हुई है, पर अपना गुरु भाव अगर रखता है, उसी क्षण तत्काल जो गुरु की जो भीतर की जो क्रिया है ना, वो कार्य करना प्रारंभ कर देती है, कार्य करना प्रारंभ कर देती है। हम गाते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर आगे हम एक और पंक्ति गाते हैं, देखो ये मैं उनके लिए कह रहा हूं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे जन हैं जिनकी अभी तक दीक्षा नहीं हुई? 1 2, काफी सारे हैं ना, काफी सारे हैं, थोड़े नहीं है, काफी सारे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी सुदृढ़ता के साथ इस बात को समझिए। जब हम ये गाते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, फिर कहते ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात गुरु के मुख से जो निश्चित हुआ है, आप उसे गुरु मंत्र मानिए और अपनी लीला का, अपनी दीक्षा का मानकर अपने भाव को प्रारंभ करिए। आप कहोगे कोई प्रमाणिक बात है? बिल्कुल सत्य प्रमाणिक है। अब कबीरदास जी का नाम आप सबने सुना है। अब कबीरदास जी कौन है? बहुत बड़े गुरु भक्त हैं, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के भक्त। अब कैसे घटना घटी कबीरदास जी महाराज के? भाई साधारण घटना 99.9% जो दीक्षा है ना, जो लोगों की होती है, वो साधारण दीक्षा होती है। 99.9 जो दीक्षा है, 99.99% भी अगर मैं कहूं, वो जो दीक्षा है वो बड़ी साधारण तरीके से होती है। जाते हो गुरु के पास, कान फुका कर आ जाते हो, फिर तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होता। पर इनमें से कुछ 0.001 होते हैं जिनकी दीक्षा बड़ी असाधारण तरीके से होती है। अब वो असाधारण तरीके से कैसे होती? या तो स्वप्न में हो जाएगी, या गुरु की वाणी को मानकर जो है। और मैं सच्ची बात कहूं, ये जो 0.001 वाले होते हैं ना, यही सच्चे शिष्य माने जाते हैं। आप देखो, सेवक जी महाराज को ही मान लो, क्या प्रत्यक्ष में गुरु दीक्षा हुई? नहीं हुई, पर नाद कुलभूषण कहा जाता है। अब बताओ, इस बात का प्रमाण है कि नहीं है? महाप्रभु के समस्त शिष्यों में अगर कोई अग्रगण्य है, वो कौन है? वो सेवक जी महाराज है। अब साधारण दीक्षा तो उनकी हुई नहीं। अब कहते हैं कि अपने रहस्य खोलने नहीं चाहिए, नहीं तो बड़ी सारी चीजें हैं जो कुछ कहनी भी होती हैं पर नहीं कह सकते यहां से। कई बार स्वप्न के भीतर दीक्षा होती है, कई बार शिष्य को पता भी नहीं होता कि उसकी दीक्षा भी हो जाती है। वस्तुतः जिस दिन गुरु आपको स्वीकार कर लेता है ना, उसी दिन ही आपके मन के भीतर उनके प्रति गुरु भाव जागृत होता है। इस बात को समझना, जिस दिन से गुरु आपको स्वीकार कर लेता है, उसी दिन से ही आपके मन के भीतर गुरु भाव उनके प्रति जागृत होता है, नहीं तो जागृत ही नहीं होता। अब गुरु के मुख से जो निश्चित हुआ है उसे मानिए और अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। अब कबीरदास जी महाराज कौन थे? जाति के
जुलाहे थे, जुलाहे थे। और कहां पड़े थे? गंगा के घाट पर पड़े थे। और आज तो ऐसी व्यवस्था नहीं है ना, पहले तो जाति पाति भी देखी जाती थी। तुम किस जाति को हो, तुम किस जाति के हो, उसके अनुसार ही दीक्षा शिक्षा होती थी। यद्यपि नवनिवृत्त निकुंज के भीतर तो प्रारंभ से कभी ऐसे नहीं हुआ। यहाँ जाति कुल नहीं विचार, कौन सो उत्तम कौन गवार, सार भजन हरिवंश को। हमारे यहाँ पे तो सार तत्व को देखा जाता है, यद्यपि हमारे यहाँ से प्रारंभ में ही नहीं देखा गया कभी। रामानंदाचार्य जी महाराज नहीं देते थे दीक्षा, केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, बटकों को दीक्षा देते थे। तो एक दिन की बात, श्री गंगा जी के घाट पर लेटे हुए श्री कबीरदास जी मग्न थे। अब रामानंदाचार्य जी महाराज का नियम था कि नित्य प्रति सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व जब पहली किरण प्रस्फुटित होती थी, उससे पूर्व वो गंगा जी का स्नान करने के लिए जाया करते थे, ताकि कोई देख ना ले। अब उस दिन भी नित्य प्रति की भांति वो गंगा जी में स्नान करने के लिए भीतर आए। तो देखा कि अब पता नहीं लगा कि कोई बैठा है वहां पे, और चरणों की ठोकर श्री कबीरदास जी की मस्तक पर लग गई। और जब देखा कि कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है और वो सोया है, जब ऐसा पता लगा तो कहते उठ बेटा, सोता क्यों है। ये शब्द थे श्री रामानंदाचार्य जी के, उठ बेटा सोता क्यों है, जाकर राम नाम जप, जाके राम राम जप, सोता क्यों है। और ये कहकर श्री रामानंदाचार्य जी नित्य के प्रति अपनी दैनिक क्रिया करने के लिए और स्नान करने के लिए किया, और वापस अपने आश्रम के भीतर जाके अपने नित्य के सेवा में रुच गए। इधर उनको पता भी नहीं लगा कि क्या घटना घट गई। और इधर श्री कबीरदास जी महाराज ने सारी काशी के भीतर डिंडोरा पिटवा दिया कि मेरी दीक्षा हो गई, मेरी दीक्षा हो गई। जब किसी से पूछा कि किसने हुई, तो कहा कि परम सिद्ध संत श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा हो गई। समझना इस बात को, ये नवीन साधकों के लिए मैं कहना चाहता हूं। बोले किससे हुई? बोले श्री परम सिद्ध संत श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पास हुई। और सारे नगर के भीतर डिंडोरा पीटते पीटते श्री कबीरदास जी महाराज नृत्य कर रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। इधर कुछ ब्राह्मणों को बात पता लगी। ब्राह्मणों ने जाकर कह दिया, आपने तो धर्म के विरुद्ध कार्य कर दिया। श्री रामानंदाचार्य जी से कहा कि आपने तो धर्म के विरुद्ध कार्य कर लिया। श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा कि मैंने ऐसा क्या कार्य किया? बोले आपने एक गैर हिंदू को दीक्षा दे दी, और गैर हिंदू में भी वो जुलाहा था, उसको दीक्षा दे दी जो कबीर नाम का था। रामानंदाचार्य जी ने कहा मैंने? बोले मैंने तो नहीं दी। कहा वो तो काशी की गली गली में डिंडोरा पीट रहा है कि मेरे गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने मुझे दीक्षा दे दी, मेरी दीक्षा हो गई, मेरी दीक्षा हो गई। रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा बुलाकर लेकर आओ। और पहले तो इतना विचार किया जाता था, 7 पर्दे लगाए गए। कितने पर्दे? 7 पर्दे। और 7 पर्दों की एक कुटिया की ओर श्री रामानंदाचार्य जी महाराज विराजमान है, और 7 पर्दों के परे श्री कबीरदास जी महाराज विराजमान है। तो कहते हैं क्यों रे निगुरे, शब्द थे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के, क्यों रे निगुरे, तू सारी काशी में जाकर कहता है कि तेरी दीक्षा हुई और तेरी दीक्षा मेरे द्वारा हो गई, और मैंने आज तक, मेरा व्रत है, मैंने केवल बटुक ब्राह्मणों को दीक्षा प्रदान करी है, और तू तो गैर हिंदू है, तू तो जुलाहा है, तू तो मुस्लिम भी है, और तू कहते कि तेरी दीक्षा मेरे हाथों से हुई। कब दी मैंने तुझे दीक्षा? तू क्यों झूठ कहता है? कबीरदास जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु शिष्य तो दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास आता है, पर आप कितने दयालु हो। मैं आपके पास नहीं आया, आप स्वयं मेरे पास चलकर आए। स्मरण करिए, भोर का समय था, मैं गंगा के घाट पर लेटा हुआ था। गंगा मैया साक्षी है, अब जाकर उनसे पूछ लीजिए। गंगा के घाट पर मैं लेटा पड़ा हुआ था, और शिष्य तो जाके गुरु के चरणों का स्पर्श करता है। आप कितने दयालु हैं प्रभु, आपने आकर स्वयं अपने चरणों की ठोकर मेरे मस्तक पर लगा दी। आपने इन चरणों पर अपना मस्तक पधराया,
और आपने ही तो कहा था उठ बेटा, उठ बेटा, सोता क्यों है, उठ और राम नाम जप। और गुरुदेव आपने तो संकीर्तन भी कर दिया, मैं तो कई जन्मों से सोया था, मैं तो कई जन्मों से सोया था और इतनी गहरी नींद के भीतर सोया था, इतनी गहरी नींद के भीतर सोया था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कब उठता, किंतु आप स्वयं करुणा करके मेरे पास आए, करुणा निधान की करुणा जागी और आपने मुझे कहा उठ बेटा, उठ बेटा, सोता क्यों है, उठकर राम नाम जप। और आपके मुख से 2 बार राम राम निकला। अब आप खुद बताइए, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से कहते हैं आप खुद बताइए कि अगर राम नाम से बढ़कर भी आपके पास अगर कोई मंत्र है तो मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं, मैं अपने शब्दों को वापस ले लेता हूं। रामानंदाचार्य जी महाराज जो 7 परतों के भीतर, जो कबीरदास जी की दृष्टि भी उनके ऊपर ना पड़े ऐसे खड़े थे और भाग कर गए, वो 7 परतों को फेंक मारा। वो कबीरदास जी को अपने हृदय से लगाकर कहता है, आज तक कहते हैं आज तक तो मैंने शिष्य इतने बनाए, इतने शिष्यों को मैंने दीक्षा दी, पर सच्चा शिष्य तो मुझे आज प्राप्त हुआ है। आज मुझे अपना सच्चा शिष्य प्राप्त हुआ है जिसने मेरे शब्द को आधार मानकर भगवत प्राप्ति कर ली। मैं तो सदा आपसे कहते आया हूं, 4 अक्षर प्रतिचारु है, 4 नाम को सार, हरिवंश नाम निज मंत्र है, दंपति प्राणाधार। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ चाहिए, इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो भाई आप फिर किसी और स्थान पर चलिए, पर हरिवंश नाम को अपने गुरुदेव से सुनिए। और हरिवंश नाम को करके, ये मंत्र भी है, ये तंत्र भी है, ये ध्यान भी है, ये साधना भी है, ये सर्वस्व है, सर्वस्व है और सर्वस्व है। तो गुरु के मानने से शिष्य नहीं होता। ये मैंने क्यों आपको कथा सुनाई है, क्योंकि आप में से कई जनों ने हाथ खड़े किए ना कि आप नवीन साधक हो, आप नवीन साधक हो। तो फिर कहते हैं कि पता नहीं मेरी दीक्षा होगी कि नहीं होगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा, वैसा होगा कि नहीं होगा। इसलिए फिर मैं आपके मन को पक्का करने के लिए कहता हूं, घबराया मत करो, घबराया मत करो। गुरु सदा संग है और गुरु सदा सहाय है। आप जिस दिन अधिकारी हो जाएंगे, आप चाहे चल के जाओ कि ना जाओ, पर गुरु आपके पास चलकर आएगा और आप अपनी भजन भावना के साथ गुरु की उस लीला के भीतर भी प्रवेश कर सकते हो, गुरु की लीला में भी प्रवेश कर सकते हो। ये कहने सुनने की बात नहीं है, समझने की बात है। कईयों को तो ये बात समझ ही नहीं आएगी कि मैं कह क्या रहा हूं, पर ये बात बिल्कुल सत्य है। गुरु जो अपने अंतरंग भाव से जो लीला देख रहा है, उस लीला के भीतर भी तुम प्रवेश कर सकते हो। और ये घटना तो नाभादास जी महाराज के साथ घटी कि नाभादास जी महाराज क्या कर रहे हैं, पंखा झूल रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, और गुरुदेव जी अपने मानसी के भीतर हैं। और भीतर प्रवेश करके जब ये देखा कि हार धारण नहीं हो रहा, क्यों, हाथ कांप रहे हैं और शिष्य की ओर बार बार स्मृति जा रही है क्योंकि शिष्य पुकार रहा है, तो हिलाते 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 क्या किया, उस पंखे को जब जोर से हिलाया, हिलाने के बाद आवाज देते हैं, गुरुदेव आप कृपा करके अपनी मानसी के ऊपर ध्यान दीजिए। वो जो शिष्य इस समय भवंडर के भीतर फंसा था, अब वो उस भवंडर से पार हो चुका है। अब आप कृपा करके श्री राजा राघवेंद्र सरकार को, मैया जानकी जी को आप बड़े प्रेम पूर्वक अब हार धारण करवाइए। गुरुदेव ने जैसे ये वाणी को सुना, गुरुदेव ने कहा कि अभी तो मैं सेवा के भीतर, मैं बाद में देखता हूं ये शब्द किसके हैं, मैं बाद में देखता हूं ये शब्द किसके हैं। मानसी सेवा के अंदर अपने इष्ट का भजन किया, इष्ट की सेवा करी, जो स्नान ध्यान जो माला श्रृंगार करना था वो किया। और करने के बाहर आकर कहते हैं, जब मानसी से बाहर आए, देखा कि कक्ष में कोई भी नहीं है, केवल नाभादास जी महाराज जी खड़े हैं। कहा तुमने कोई आवाज सुनी? अभी तक नहीं पता कि वो आवाज किसकी थी। कहा तुमने कोई आवाज सुनी? नाभादास जी महाराज ने कहा, गुरुदेव कौन सी आवाज? बोले मैं मानसी के भीतर था,
किसी भक्त ने मेरा स्मरण किया, मेरा बार बार चिंतन वहां जा रहा था, मेरा बार बार स्मरण वहां जा रहा था, और एक आवाज सी मुझको आई कि अब उसकी नाव भवंडर से पार जा चुकी है। तुमने वो आवाज सुनी? किसकी थी वो आवाज? मुझे बताओ, किसकी थी वो आवाज? कौन था उस आवाज के पीछे? नाभादास जी महाराज ने कहा, प्रभु, उस आवाज को कहने वाला कोई आपका दास ही होगा। उस आवाज को कहने वाला कोई आपका दास ही होगा। प्रसन्न हो गए। नाभादास, तुम तेरी इतनी सेवा हो गई, तेरी इतनी सेवा का तू परंगत हो गया कि आज तू मेरी मानसी के भीतर भी पहुंच गया। मेरे मन की चित्त की स्थिति कहां पे थी? मेरी लीला के भीतर जहां केवल मेरा प्रवेश था या मेरे इष्ट का प्रवेश था, आज तू उस देश के भीतर भी तू आ गया। आज भी रेवासा धाम के अंदर श्री नाभादास जी महाराज जी की गादी है, और इस समय परम पूजनीय मलुक पीठाधीश्वर श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री देवाचार्य जी, श्री राजेंद्र दास जी महाराज इस समय उस गादी के ऊपर विराजमान है। ऐसे संत आज भी विराजमान है इस धरती के भीतर। आप में से हो सकता है कि कई जनों ने उनका प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। कितने ऐसे जन है जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया महाराज जी का? बताओ, परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर वाले महाराज जी का किन्होंने दर्शन किया प्रत्यक्ष? वो इस समय वाह वाह, कभी वृंदावन जावो तो ठाकुर जी के दर्शन चाहे पीछे भी हो जावे, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। ठाकुर जी के दर्शन होवे कि ना होवे, ठाकुर जी इधर ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे। और सबसे पहले संत सदगुरु के दर्शन करके आया। इनके दर्शनों का फल आपको भक्ति मार्ग में बहुत आगे तक लेके जाए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किस प्रकार से गुरु की लीला के भीतर प्रवेश किया जा सकता है? सेवा के द्वारा। मैं आपको सच्ची बात कहता हूं, सेवा से आप गुरु के ऊपर भी अपना अधिकार कर सकते हो। जैसे जो घर का नौकर होता है ना, जब वो बड़ा प्रवीण हो, वो कहने कोई नौकर होता है कोई, भाई वो होता स्वामी ही है। जो नौकर होता है बड़ा पुराना हो, पुराना ना भी हो, पर जिसने मन जीत लिया हो अपने गुरु का, वो कहने कोई नौकर होता है, होता वो स्वामी ही है। उसके कहने से ही सब कुछ होता है फिर घर पे। रसिक पद रेणु स्वामी श्री हिरदास जी महाराज जी के जीवन की घटना। एक उनका शिष्य उनके संग रहा करता था। तो किसी ने उनसे, उसके शिष्य के कान में एक बात डाल दी कि तुम्हें पता है संप्रदाय के अंदर दो प्रकार के मंत्र होते हैं। एक मंत्र होता है शरणागति मंत्र, एक मंत्र होता है निज मंत्र। और तुम्हारे गुरुजी महाराज तो निज मंत्र भी देते हैं, क्या तुम्हें आज तक प्राप्त हुआ? वो भोला सा जी, अब भाई तुम इसी चक्करों में किसी को फंसाते रहोगे, वो तो फंस ही जाएगा। अपने गुरुदेव जी के पास जाकर कहते कि गुरुदेव आप कृपा करके मुझे निज मंत्र दीजिए। अब निज मंत्र का अधिकारी कोई जीव ऐसे नहीं होता। न जाने कितने करोड़ शरणागति मंत्र का नाम जप करने के बाद फिर कहीं जाकर निज मंत्र प्राप्त होता है। पौड़ी कहा जाता है उसे। या तो वो करो, हाँ, या अकारण हेतु की कृपा श्री गुरुदेव सरकार कर दे, तब सीधे सीधे निज मंत्र प्राप्त हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ, क्योंकि निज मंत्र को प्राप्त करने के बाद फिर निज मंत्र शब्द को ही ध्यान में दीजिए, फिर गुरु उनको श्री किशोरी जी का निज कर देता है, फिर वो निज हो जाते हैं। अब जब हो ही गए निज तो फिर निज होना ही है।
और ये निज मंत्र कोई और नहीं है, ये निज मंत्र वही है जो किशोरी जी ने वो ताम्रपत्र के ऊपर लिखकर श्री महाप्रभु से कहा था कि इस मंत्र का तुम विस्तार करो और सारे संसार में ये मंत्र तो वो निज मंत्र होता है, वो संप्रदाय के अंदर होता है। पर उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले शरणागति मंत्र को धारण करना पड़ता है। तो क्या हुआ, अब जाकर गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे निज मंत्र दीजिए। अब गुरुदेव बैठे थे अपने किसी स्वभाव के भीतर, तो कहा कि चल तो श्री हरिवंश नाम जप कर ले, यही निज मंत्र है। क्या कर, श्री हरिवंश नाम जप कर ले, यही निज मंत्र है। और वो भोला सा जीव, भाई प्रभु भोले जीवों को मिलते हैं, और हम कैसे हैं, हम कैसे हैं भाई बताओ, हमें चतुर, हम चतुर हैं। हमें मिले कि ना मिले, पर जो भोला हो जाएगा ना उसे प्रभु अवश्य मिलेंगे। वो भोला सा जीव, अब भोले से जीव ने कहा कि कोई बात नहीं, श्री हरिवंश नाम ही निज मंत्र है, लगा जपने। प्रथम नाम हरिवंश ही तुरट रसना दिन रहन, और प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। वृंदावनेश्वरी की तो कृपा पहले से ही थी, वृंदावन में तो पहले ही रहते थे, लाडली लाल जी की सेवा में भी थे, तो सब कुछ तो पहले से प्राप्त था। अब जब नाम मंत्र करने लगे और गुरु की सेवा बड़े भाव से करने लगे, नित्य प्रति श्री गुरुदेव भगवान का नियम हुआ करता था, 4 बजे उठकर स्नान किया करते थे, और श्री लाडली लाल जी की मंगला जब तक श्री हिरदास जी महाराज अपने वपू के भीतर रहे, श्री लाडली लाल जी की नित्य दैनिक क्रिया, जो भी नित्य सेवा है, वो अपने हाथों से किया करते थे। ये क्रम था उनका। सेवा में बहुत रुचि थी उनकी, 2 चीजों में उनकी बहुत रुचि थी, एक सेवा में और एक समाज में। समाज में बहुत रुचि थी उनकी, बहुत अधिक। आज भी उसी रुचि को लेकर आपने देखा होगा, और कोई समाज में पधारे चाहे ना पधारे, पर उस गादी के आचार्य श्री कमलदास जी महाराज, अगर आप में से किसी ने देखा होगा, समाज के अंदर आपको किसी और के दर्शन होवे ना होवे, पर श्री कमलदास जी महाराज जो इस समय श्री हिताश्रम के आचार्य हैं, वो इस समय गादी पर विराजमान होकर समाज को जरूर श्रवण करते करते। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, और कभी भी दर्शन करने होंगे तो वहां पे जाकर आप उनको बड़े साधारण तरीके से, बड़े आसानी से आप उनके दर्शन कर सकते हो। और केवल दर्शन ही नहीं करते, वो प्रसाद भी देते हैं, बड़ा प्रसाद भी देते हैं। तो एक बार की बात, नित्य प्रति कहां होते थे, 4 बजे उठते थे। अब एक दिन उनके मन के भीतर आया कि मैं 3 बजे उठूंगा। कितने बजे? 3 बजे। अब जब 4 बजे उठते थे, जो उनका सेवक था ना, वो नित्य प्रति क्या किया करता था, वो नित्य प्रति क्या किया करता था, वो 4 बजे से पहले श्री महाराज जी के लिए पानी गुनगुना कर दिया करता था, ताकि महाराज जी ने स्नान करना है। अब आज महाराज जी ने कहा कि मैं कुछ समय के लिए मानसी करूंगा, सुबह उठकर 3 बजे, तो क्यों किसी को तंग करना, क्यों किसी की नींद खराब करनी, तो मैं क्या करूं, मैं खुद पानी गर्म कर लूंगा। और जैसे ही नहाने के लिए महाराज जी उस कक्ष के भीतर गए, तो क्या देखते हैं, पानी पहले से ही गुनगुना था, और देखा तो सेवक बाहर खड़ा था। कहा, बेटा आज तूने पानी पहले क्यों गर्म कर दिया, तुझे कैसे पता लगा कि आज मुझे जल्दी उठना है, मैंने तो तुझे बताया ही नहीं। तो कहते हैं उस सेवक ने क्या कहा, महाराज आज मेरे मन के भीतर ऐसे ही आया कि आज महाराज जी कह रहे हैं कि आज मुझे जल्दी 3 बजे उठना है, और 3 बजे उठ के मानसी सेवा करनी है श्री राधा वल्लभ लाल जी की। और जैसे मेरे मन के भीतर आया, मैंने उठा, मैं 2:30 बजे उठ के मैंने आपका जल गर्म कर दिया। प्रसन्न हो गए आचार्य चरण। उसी समय उनसे कहते हैं,
आज तू निज मंत्र का अधिकारी हो गया, ले आज मैं अभी इसी क्षण तुझे निज मंत्र देता हूं। कहते नहीं महाराज, नहीं महाराज, अब निज मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा से हरिवंश नाम मिल गया, आपकी आज्ञा का पालन हो गया, अब और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। हरिवंश नाम निज मंत्र दंपति प्राण। परम पुण्य भक्तमाली जी महाराज जी के जीवन की घटना है। कई बार कहीं जाया करते थे तो एक गाड़ी हुआ करती थी उनके पास, तो एक बार रात को 2 बजे उठे। अब 2 बजे उठकर कहते हैं कि मुझे कहीं पे जाना है, तो ड्राइवर को नहीं उठाया। एक ही था, वो उनका शिष्य भी था, वो उनका रसोईया भी था, वो उनके सारे कार्य भी करता था, मंदिर की सेवा भी करता था, पुजारी भी था और ड्राइवर भी था, वो गाड़ी भी चलाता था। तो उन्होंने उनको उठाया नहीं। तो देखा कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, बाहर गाड़ी साफ कर रहा है। कहा तुम रात को 2 बजे क्यों उठ गए? तो कहा कि आज मेरे मन के भीतर आया कि आप कह रहे आपने कहीं इस समय बाहर निकलना है। कहने का ये तात्पर्य होता है, अगर आप गुरु की सेवा के भीतर प्रवेश कर जाते हो तब आपका मन और गुरु का मन एक हो जाता है और गुरु के मन के भीतर उठने वाले प्रत्येक संकल्प आपके मन तक स्वतः ही आ जाते हैं। फिर गुरु में और आप में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रह जाता है। कहने का यह तात्पर्य है। अभी वैसे तो जहाज तो निकल गया, वृंदावनदास जी महाराज ने कर तो दी। अब कल भक्तमाल की आज्ञा का भाव होगा और कल बड़ा सुंदर पद होगा कि जिस पद को पढ़कर जब श्री रामादास जी महाराज को आज्ञा प्रदान की गई कि तुम जिस रसिक का अपने उर के भीतर ध्यान करोगे, वो रसिक ही तुम्हारे हृदय के भीतर बैठकर अपनी भावना को प्रकट कर देगा। पर जब आचार्य चरण का ध्यान किया, वृंदावन के 3 रसिकों का ध्यान किया, रसिक अनन्य प्रति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, रसिकाचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज और श्री विशाखावतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जब ये 3 रसिकों का ध्यान किया तो ये रसिक नहीं आए। उस समय जिस पद के द्वारा स्तुति करके श्री अग्रचार्य जी महाराज ने श्री महाप्रभु को प्रकट किया, तो कल हम इसी पद का भाव रखेंगे। तो अगर कल आप अपने हृदय रूपी कुंज में श्री महाप्रभु के भाव को प्रकट करना चाहते हैं तो कल समय से आना, ठीक है। कल का भाव बहुत विशेष है, बहुत सुंदर है, वो पद बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है और इसी पद के बाद ही आचार्य का चप्पे प्रकट हुआ था। तो कल चप्पे का भाव भी रहेगा और ये भाव भी रहेगा। और बाकी जैसी श्री जी की इच्छा कि अगर कल चप्पे विश्राम हो गया तो निकुंज का भाव रहेगा। निकुंज के भीतर किस प्रकार से श्री ललिता सखी ने प्रार्थना करी और फिर आचार्य का प्राकट्य हुआ, इस भाव को रखेंगे। आज का सुंदर भाव श्री लाडली जी के चरणों में समर्पित। जिस प्रकार आज भी समय पर पहुंच ही चुके थे आप, है ना, तो जिस प्रकार आज समय पर पहुंचे, कल भी समय पर पहुंचना और सुंदर श्री जी की नाम रूप लीला धाम करने के बाद वैसे मैंने अपडेट कर दी है, अपलोड कर दी मैंने YouTube के अंदर कल की कथा। अभी लाइव नहीं करी है पर अपलोड मैंने कर दी। तो अभी कल आज वाली जो है वो कल भी हो जाएगी। हाँ, मैंने भी वो नहीं करी है, उसको अनलिस्ट है, अभी पब्लिक नहीं करी है। पर अगर किसी की छूट भी जावे, पर छूटे तब जब कोई बहुत विशेष कार्य अगर छूट जाती है तो मुझसे कह देना, मैं आपको उसकी ऑडियो प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। पर ऐसे नहीं, ठीक है। ऐसे आपको नित्य प्रति आकर रसिकों के संग से कथा के भाव से आके कथा को श्रवण करना। इतना कहते हुए आज का सुंदर भाव श्री लाडली जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ विराजमान हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को नमन। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।